हेलो एवरीवन। रिंग थ्योरी की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम CRT। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि CRT क्या होती है ना, कि इंटीजर्स के ऊपर CRT कैसे अप्लाई होती है जब आपके इंटीजर्स दे रखे हो, और आइडियल्स के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब कुछ हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है तो अच्छे से क्लास को लास्ट तक देखिए, लेक्चर को, और अगर समझ आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। आइए तो स्टार्ट करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले हम आते हैं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। अगर आपके पास कुछ इंटीजर्स हों, सपोज करो सबसे पहले मैं दो इंटीजर्स की बात करती हूँ, ठीक है। अगर वो जो दो इंटीजर्स हैं वो आपस में क्या है, को प्राइम है, जैसे कि 3 और 5 है ना, जैसे कि 5 और 7, 3 और 7, इस टाइप के इंटीजर्स जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो, मतलब कि उनका जो GCD हो वो क्या हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हो वो 1 हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये कह रहा है कि x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 1, a1 mod 1, मतलब कि आपने जब x को डिवाइड किया m1 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, a1 मिला। आपने x को डिवाइड किया m2 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, a2 मिला। इस टाइप से x को डिवाइड किया mn से तो रिमाइंडर क्या मिला, an। तो ये आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। और वो यूनिक सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है ये कि वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि x इज इक्वल टू a1 m1 y1 प्लस a2 m2 y2 अप टू सो ऑन an mn yn। a1 आपको पता है क्या होता है ना। m1 और y1 कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे आप निकालोगे m1 y1 m2 y2 और कैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप यूनिक सॉल्यूशन बनाओगे मॉड्यूलो m। मॉड्यूलो m मतलब m क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ये सारे जो आपके m1 m2 mn इंटीजर्स थे, इन सब का प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि ये बहुत सिंपल सा ये वाला एग्जाम्पल है हमारा कि z/15z जो होता है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, z/15z कॉन्ग्रुएंट होता है z/3z के मल्टीप्लाई z/5z के, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये जो रिजल्ट है ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का आता है सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर। अब हमने जो बात करनी है, हमने क्या बात करनी है, हमने बात करनी है आइडियल्स की, ठीक है। सपोज करो हमारे पास R एक, यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जो R है वो आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ही होनी चाहिए। जब आप आइडियल्स की बात कर रहे हो तो R क्या है, R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है। और I R का एक आइडियल है, I एक सब रिंग होता है ना, और वो जो सब रिंग कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये हम ऑलरेडी आइडियल्स क्या होते हैं, को प्राइम आइडियल्स के ऊपर मैंने स्पेशली एक अलग से क्लास बनाई थी। तो को प्राइम आइडियल्स क्या होते हैं, I+J इक्वल टू R हो, और I+J कैसे निकालते हैं, सम ऑफ आइडियल्स, ये भी मैंने एक अलग से क्लास बनाई है। तो आपको I+J अगर आप निकालो, I और J क्या हो, को प्राइम आइडियल्स हो, तो उनका I+J अगर आपको R के इक्वल मिलेगा, अगर वो दोनों को प्राइम होंगे। तो अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि I+J इक्वल टू R है तो R/I इंटरसेक्शन J इज आइसोमॉर्फिक टू R/I क्रॉस R/J। अब यहाँ पे हम R/I इंटरसेक्शन J क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब आइडियल्स प्राइम होते हैं तो I इंटरसेक्शन J जो होता है वो IJ के इक्वल होता है, ठीक है। तो R/IJ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं, R/I इंटरसेक्शन J इज आइसोमॉर्फिक टू R/I R/J, ठीक है। अब इसी का एक प्रूफ भी है। इसका जो प्रूफ है वो उस प्रूफ में क्या कहता है कि आपको जब भी किन्हीं दो चीज़ों को, हम हमेशा करते आ रहे हैं जब हमने होमोमॉर्फिज्म करी, आइसोमॉर्फिज्म करी, कि अगर आपने कभी भी इसको और इसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है कि R/I इंटरसेक्शन J जो है वो आइसोमॉर्फिक है R/I प्लस R/J। क्वोशिएंट रिंग पड़ी थी ना, तो हमें पता है इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसमें R+I इंटरसेक्शन J टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसमें R+I, इसमें R+J टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो जो इनको अगर हमने आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है
जिसको भी आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना हो उसमें एक मैप बनानी पड़ती है। फाइव ऑफ दिस, यहाँ से मैं फाइव ऑफ दिस टू क्या बना दूंगी, टू आर बाय आई टाइम्स आर बाय जे, है ना, क्रॉस आर बाय जे, ये एक मैं मैप बना दूंगी। और इस ये वाली जो मैंने मैप बनाई, अगर मैं इसको ये दिखा दूं कि ये एक तो वेल डिफाइंड है ना, और क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, और क्या है, होमोमॉर्फिज्म है ना। अगर मैं ये चीज़ें दिखा सकती हूँ, होमोमॉर्फिज्म, अगर मैं ये चीज़ें दिखा सकती हूँ तो मैं बोल दूँगी कि यस ये जो है ये आइसोमॉर्फिक है मैपिंग, है ना। सो इसके लिए ये आपको मैंने प्रूफ यहाँ पे करा हुआ है, बट आज की क्लास में हम प्रूफ पे ध्यान ना देते हुए, क्योंकि ये चीज़ें ये मैं आपको होमोमॉर्फिज्म की क्लास में, आइसोमॉर्फिज्म में बहुत बार यही सेम चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे वेल डिफाइन करते हो, आप कैसे क्या दिखाते हो रिंग होमोमॉर्फिज्म की, फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, है ना। और ए और बी जो भी हैं वो उसी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे ए ये है, बी ये है ना। और कैसे आप क्या दिखाते हो, 1 1 दिखाते हो, ऑन टू दिखाते हो, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये ऑल कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या हमें एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से किस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। और अगर आपके 2 से ज़्यादा आइडियल्स हो, मल्टीपल आइडियल्स हो, और वो पेयर वाइज को प्राइम हो, है ना। जैसे कि अगर मैं 30 लूँ, 30 क्या होता है, 2 टाइम्स 5 होता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, है ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम्स 5 30 हो गया। तो ये आपस में क्या है, को प्राइम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, z बाय 30 z का एक आइडियल होता है, इज आइसोमॉर्फिक टू z बाय 2z, z बाय 3z टाइम्स z बाय 4z, है ना, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये मल्टीपल आइडियल्स हों तो ऐसे अप्लाई होती हैं, ठीक है। और ये इसका देखो एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास 2, कि अगर GCD क्या है, 1 है, तो z बाई एम एन जेड इज आइसोमॉर्फिक टू z बाई एम जेड टाइम z बाई एन जेड। ये 2 एग्जांपल दे दिए, एक z बाई 15z का और एक z बाई 30z का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो इसके बाद हमारा मेन आता है क्या क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। सो इसमें क्या है हमारा, सॉल्व द सिस्टम यूजिंग CRT। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके इस सिस्टम को सॉल्व करना है, मतलब कि हमें x की कोई वैल्यू निकालनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है हमें। तो हमने जब मैंने आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, वो थ्योरम क्या थी कि अगर x कॉन्ग्रुएंट है A1 मोड M1 के, x कॉन्ग्रुएंट है A2 मोड M2 के, और ऐसे ही x कॉन्ग्रुएंट है किसके, AN मोड MN के। तो आपका जो x निकलता है सॉल्यूशन वो क्या होता है, वो होता है A1 M1 Y1, है ना, A2 M2 Y2। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगी कि कैसे M1 Y1 निकाला जाता है, कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। ओके, सो देखो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि क्या जो ये 3 5 7 है, ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में आप देखोगे कि जो ये 3 5 7 है, क्या ये को प्राइम है। यस, ये पेयर वो सिंस आप लिख देंगे 3 5 7 आर पेयर वाइज को प्राइम, ये को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। अगर ये को प्राइम है तो आप क्या कह दोगे, इसका मतलब जो CRT है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर हम सेकंड स्टेप निकालेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, उसके लिए प्रोडक्ट निकालते हैं फिर इन सब का, जो भी आपने देखे 3 5 7 आपको भी जो भी दे रखे थे इंटीजर्स। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगी, ये है M1, ये M2, ये M3, जितने भी दे रखे हो आपको, 4 इक्वेशन हो, 5 इक्वेशन हो, 6 हो, है ना, हमारे पास 3 हैं। तो m हो जाएगा क्या, M1 M2 M3, राइट। तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 दैट इज़ 105। m आपके पास आ गया 105। अब हमने सीखना है क्या, अब हमने सीखना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप M1 निकालोगे। हमें जो हमारा सॉल्यूशन है A1 M1 Y1 A2 M2 Y2, है ना, ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमें ये तो पता है कि A1 क्या है ना, पर हमें M1 निकालना है और Y1। पहले हम M1 निकालते हैं। M1 क्या होता है, M1 आपका होता है M बाय M1, दिस इज़ M1। तो M1 क्या होगा आपका, M1 यहाँ पे आ जाएगा, M क्या है 105, 105 बाय 3 क्या हो जाएगा आपका 35, ठीक है। ऐसे ही आप M2 निकालोगे, M2
m2 क्या होगा आपका m/m2, m2 हो जाएगा आपका 105/5, ये क्या हो जाएगा 21। ऐसे ही आप m3 निकालोगे, m3 क्या हो जाएगा m/m3, तो m3 आपका हो जाएगा 105/m2 क्या था 5 और m3 क्या था 7, राइट 7। तो ये आपका क्या बचा 7 and 5 15, राइट। सो ये हमारे पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, m3 भी आ गया। अब सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए था a1 m1 y1, राइट। तो हमने निकाल दिया क्या, हमने m1 a1 a2 a3 हमें पता है, m1 m2 m3 हमें निकाल दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहीं से, इसी स्टेप में हम निकालेंगे y1, ठीक है। y1 क्या होता है, फाइंड y1 y2 y3, फाइंड y1 सच दैट जो आपका ये m1 आया 35, y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, ठीक है। 3 क्यों, क्योंकि 3 आपका a1 है, राइट। सो अब आपके पास ये कैसे निकलेगा, हम y1 की वैल्यू कैसे क्या y1 होना चाहिए कि ये 1 mod 3 आ जाए। सो एक बात बताओ, जो 35 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर 35 को आप 3 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर 2 मिलता है, राइट। इसका मतलब y1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर आप y1 की जगह क्या लिख दो 2 लिख दो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। इसका ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 21 y2 इज mod 1 mod 5, ठीक है। अब 21 को अगर आप किससे डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है 1 ही मिलता है। तो इसका मतलब y2 तो क्या हो गया 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप 15 को लेके निकालोगे तो y3 आपको क्या मिल जाएगा, y3 भी आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास m1 y1 m2 y2 m3 y3 ये सब आ चुके हैं। a1 a2 a3 हमें पता ही थे। तो अब हम सबकी वैल्यू क्या करते हैं, x में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास x क्या आ जाएगा, अब x आपके पास आएगा a1 m1 y1 a2 m2 y2 a3 m3 y3, ठीक है। उसकी क्या होगा आपका a1 आपका क्या है 2 टाइम्स m1 क्या है 35 टाइम्स y1 क्या है 2 प्लस a2 आपका क्या है, a2 आपका है 3, राइट। और m2 आपका क्या आया था, m2 आपका आया था 21 और y2 आपका है 1 और a3 आपका क्या है, a3 भी आपका 2 है ना। और m3 आपका क्या आया था, m3 आपका आया था 15 टाइम्स 15 और y3 भी क्या है 1। सो जब आप इनको ऐड करोगे तीनों को तो आपको क्या मिलेगा 233। तो x आया आपका 233। और हमारा जो हमें थ्योरम कहती है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, वो ये कहती है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है मॉड्यूलो 105। तो मतलब कि जब आप इसको 105 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। सो आप जब इसको 105 से डिवाइड करोगे तो आपका x एक्चुअल में किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हो जाएगा 23 mod 105। सो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आपका निकलेगा ना वो 23 निकलेगा। तो अब आप अगर वेरीफाई करके देखो यहाँ पे आप 23 को 3 से डिवाइड करो, 23 को 3 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना 2। ऐसे ही आप 23 को किस से डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो तो अभी आपको क्या मिलेगा 3, राइट। ऐसे ही आप 23 को किस से डिवाइड करो 7 से डिवाइड करो, ये क्या है मोड 7 है, 7 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा 2। तो मतलब वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये इस टाइप से हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक है। हमें पता चल गया चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इंटीजर्स के लिए क्या होती है, आइडियल्स के लिए क्या होती है, को प्राइम आइडियल्स कौन से होते हैं और कैसे ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे अप्लाई होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो में हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का ही एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कोई फंक्शन निकाला जाता है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।